नन्हे फौजियों, वेलकम इन अरमान क्लासेस। तो आज अपने पढ़ेंगे साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स। तो ये कुछ जादू शब्द होते हैं जिनको बोला नहीं जाता लेकिन दिखाई देते हैं। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स यानी कि शब्दों के अंदर शांत रहने वाले अक्षरों को पढ़ेंगे, यानी कुछ अक्षर जो शब्दों के अंदर शांत रहते हैं। तो अब अपने एक एक करके देखेंगे बी कहाँ साइलेंट रहता है। बी कहाँ पे साइलेंट रहता है? एम के बाद बी हो और बी के बाद टी हो तो बी रहेगा साइलेंट। जैसे बी ओ एम बी, अंत में एम बी है, इसको पढ़ेंगे बॉम्ब। सी ओ एम बी है तो बी साइलेंट होगा तो इसको पढ़ेंगे कॉम। टी एच यू एम बी, इसमें भी अंत में एम बी है तो इसमें बी साइलेंट रहेगा, इसको पढ़ेंगे थम। थंब नहीं पढ़ेंगे, इसको थम। डी ओ यू बी टी, तो इसमें बी के बाद टी है, इसका मतलब बी का उच्चारण नहीं होगा और टी का होगा, इसको पढ़ेंगे डाउट। डी ई बी टी, इसमें भी बी के बाद टी है, इसका मतलब बी का उच्चारण नहीं होगा, बी इसमें साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे डेट। तो इस प्रकार एम के बाद बी हो या बी के बाद टी हो तो बी रहेगा साइलेंट, इसको पढ़ेंगे बॉम्ब, इसको पढ़ेंगे कॉम, इसको पढ़ेंगे थम, इसको पढ़ेंगे डाउट और इसको पढ़ेंगे डेट। अब अपने देखते हैं एल साइलेंट कहाँ रहता है। एल के बाद एम आई, एफ आई, के आई, डी आई, इनमें से कोई भी लेटर आए तो एल रहेगा साइलेंट। जैसे पहले देखते हैं पी ए एल एम, एल के बाद एम है तो इसको पढ़ेंगे पाम। सी ए एल एम, एल के बाद एम है, इसको पढ़ेंगे काम। उसके बाद सी ए एल एफ, एल के बाद एफ है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे काफ। टी ए एल के, एल के बाद के है तो इसको पढ़ेंगे टॉक, यानी कि इसमें एल साइलेंट। सी ओ यू एल डी, एल के बाद डी है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे कुड। और डब्ल्यू यू एल डी, एल के बाद डी है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे वुड। तो अब सभी को एक बार फिर दोहराते हैं। पाम, काम, काफ, टॉक, कुड, वुड। तो याद रखना है एल के बाद एम आई, एफ आई, के आई और डी आई, तो एल होगा साइलेंट। अब अपने देखते हैं यू कहाँ साइलेंट रहता है। जी के बाद यू हो तो यू साइलेंट रहेगा, यानी कि यू को नहीं बोला जाएगा, यू का उच्चारण नहीं होगा। जी यू ए आर डी, तो इसको पढ़ेंगे गार्ड, यू का उच्चारण नहीं होगा। उसके बाद जी यू ई एस, इसको पढ़ेंगे गैस। इसके बाद जी यू ई एस टी, इसको पढ़ेंगे गेस्ट। तो इसको दोहराते हैं, पहले गार्ड, गैस, गेस्ट, गार्ड, गैस, गेस्ट। तो जी के बाद यदि यू हो तो यू का उच्चारण नहीं होगा, यू रहेगा साइलेंट। तो अपने पढ़ते हैं पी साइलेंट कहाँ रहता है। पी के बाद एन हो और पी के बाद एस हो तो पी रहेगा साइलेंट। जैसे पी एन ई यू एम ओ एन आई ए, इसको पढ़ेंगे न्यूमोनिया, तो पी का इसमें उच्चारण नहीं होगा, पी इसमें साइलेंट रहेगा, निमोनिया। पी एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, तो इसको पढ़ेंगे साइकोलॉजी। पी एस ए एल एम साम, तो इसमें पी का उच्चारण नहीं होगा, तो पहले पढ़ेंगे निमोनिया, साइकोलॉजी, साम। साम का मतलब होता है भजन करना, निमोनिया बीमारी है, साइकोलॉजी मनोविज्ञान। तो पी के बाद यदि एन हो और पी के बाद एस हो तो पी रहेगा साइलेंट। ये ध्यान रखना है कि पी के बाद एन है निमोनिया के अंदर और साइकोलॉजी के अंदर पी के बाद एस है। तो एक बार फिर इसको पढ़ते हैं, निमोनिया, साइकोलॉजी, सा। नेक्स्ट है जी एच कहाँ साइलेंट रहता है। एट द एंड ऑफ ए वर्ड जी एच या जी एच टी
हो तो जी एच रहेगा साइलेंट, तो इसमें HIGH, तो जी एच साइलेंट, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे हाई। THOUGH, इसमें जी एच जो है साइलेंट, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे दो। TAUGHT, तो इसमें जी एच बीच में, तो जी एच साइलेंट रहेगा लेकिन टी का उच्चारण होगा, इसको करेंगे पढ़ेंगे अपने टॉट। जी एच इसमें साइलेंट है, इसको पढ़ेंगे टॉट। और FIGHT, इसमें जी एच है वो साइलेंट होगा और टी का उच्चारण होगा, तो इसको पढ़ेंगे फाइट। तो इसका जो रूल है वो है किसी भी वर्ड के एंड में GH हो या GH+T हो तो GH साइलेंट रहेगा, उसको बोला नहीं जाएगा। इसको पढ़ते हैं एक बार फिर, हाई, दो, टॉट, फाइट। नेक्स्ट, टी साइलेंट कहाँ रहता है? टी एट द एंड ऑफ द वर्ड टेन, यानी TEN किसी भी वर्ड के एंड में हो तो टी साइलेंट रहेगा, EN का उच्चारण होगा, यानी HASTEN, इसको अपने पढ़ेंगे हैशन, यानी कि टी जो है वो इसमें नहीं बोला जाएगा। इसके बाद LISTEN, इसको ज़्यादातर लिस्टन पढ़ते हैं, ये नहीं होगा। LISTEN, टी का उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे लिशन। OFTEN, इसको पढ़ेंगे ओफन, तो यानी कि इसमें टी का उच्चारण नहीं होगा। एंड में यदि TEN हो तो टी नहीं बोला जाएगा, EN का उच्चारण न होगा। तो इसको अपने एक बार फिर देखते हैं, हैशन, लिशन, ओफन। डी का साइलेंट रहता है, डी के बाद जी हो तो डी साइलेंट रहेगा, जैसे EDGE, तो इसमें जो डी है वो साइलेंट है और उसके बाद में जी है तो जी का उच्चारण होगा, इसको पढ़ेंगे एस, किनारा। उसके बाद BUDGET, तो इसमें जो डी है उसका उच्चारण नहीं होगा, डी साइलेंट है। बट गेट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बजट, BRIDGE, इसको पढ़ेंगे ब्रिज, तो डी इसमें साइलेंट है, डी के बाद जी है, जी का उच्चारण होगा। तो ध्यान रखना है, डी के बाद जी हो तो जी का तो उच्चारण होगा लेकिन डी साइलेंट रहेगा। तो एक बार फिर पढ़ते हैं इसको, एस, किनारा, बजट, लेखा जोखा, ब्रिज, पुल। इसके बाद अपने देखते हैं सी साइलेंट कहाँ रहता है। एस के बाद यदि सी हो तो सी रहेगा साइलेंट, SCENE, इसको पढ़ेंगे शीन। एस के बाद सी है तो सी का उच्चारण नहीं, एस का से होगा, SCENT, इसको पढ़ेंगे सेंट, सीन दृश्य, सेंट इत्र। उसके बाद अपने पढ़ेंगे SCIENCE, साइंस, विज्ञान। एक बार फिर इसको देखते हैं, एस के बाद सी हो तो सी रहेगा साइलेंट, सी को नहीं पढ़ा जाएगा, सी का उच्चारण नहीं होगा। तो पहले सीन, सेंट, साइंस, सीन, सेंट, साइंस। के कहाँ साइलेंट रहता है? के के बाद यदि एन हो तो के साइलेंट रहेगा, जैसे के बाद एन, KNOW, ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं इनको, कनाऊ, कनाइफ, कनोलेज, कनोक, कनोट, तो ये सब गलत है। के बाद एन हो तो जो एन है उसका उच्चारण होगा, के का नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे नो, KNIFE, इसको पढ़ेंगे नाइफ। KNOWLEDGE, इसको पढ़ेंगे नॉलेज, तो के का उच्चारण नहीं होगा, एन का होगा, नॉलेज। KNOCK, इसको पढ़ेंगे नॉक, के का उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे नॉक। KNOT, इसको पढ़ेंगे नॉट, तो के का उच्चारण इसमें नहीं होगा। अब इसको एक बार फिर देखते हैं, के बाद यदि एन हो तो के साइलेंट रहेगा, के को नहीं पढ़ा जाएगा, एन मतलब न का उच्चारण होगा। पहला नो, नाइफ, नॉलेज, नॉक, नॉट। नो माने जानना और नाइफ चाकू, नॉलेज ज्ञान, और नोक खटखटाना, दरवाज़ा वगैरह खटखटाते हैं, और नॉट होता है गांठ बांधना। अब अपने देखते हैं जी साइलेंट कहाँ रहेगा।
जी के बाद यदि एन हो तो जी साइलेंट होगा। SIGN, तो जी के बाद एन का उच्चारण होगा लेकिन जी का नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे अपने साइन। DESIGN, तो इसमें भी जी के बाद एन है तो जी का उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे डिजाइन। उसके बाद RESIGN, इसके बाद जी के बाद एन है तो जी का उच्चारण नहीं होगा, इसको पढ़ेंगे रिजाइन। उसके बाद GNAT, इसको पढ़ेंगे नेट। जी के बाद एन है तो जी का उच्चारण नहीं होगा, यानी कि जी के बाद यदि एन है तो जी का उच्चारण नहीं होगा, जी रहेगा साइलेंट, एन का उच्चारण होगा। जैसे पहला अक्षर है साइन हस्ताक्षर, डिजाइन, रिजाइन, नेट। साइन हस्ताक्षर, डिजाइन नमूना, रिजाइन मतलब त्याग पत्र देना और नेट का मतलब होता है मच्छर। तो अपने इनको एक बार फिर देखते हैं। साइन, डिजाइन, रिजाइन, नेट। एच का साइलेंट रहेगा। अब एच में एक्सेप्शन है, एच के बाद यदि ओ हो तो प्राय एच साइलेंट रहता है, लेकिन सभी ओ हों एच के बाद या ई हों तो वो साइलेंट नहीं रहेगा। पहले आपको बता दें, इसको अपन पढ़ेंगे कैसे। एच के बाद ओ है तो ओ का उच्चारण होगा, इसको पढ़ेंगे ऑनर। ये कुछ वर्ड है, इनको याद करना पड़ेगा। ऑनर, HEIR, एयर, HOUR, आवर, आवर। एच नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ेंगे ऑनर, एयर, आवर। ऑनर मतलब सम्मान, एयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी और आवर वर्ड घंटा। तो इसमें वाद्य जैसे HORSE हॉर्स, तो इसको ऑर्स नहीं पढ़ेंगे, हॉर्स घोड़ा। इसमें एक्सेप्शन है तो कि ये वर्ड दो चार जो हैं इनको याद कर लेना। एच के बाद एच कहाँ साइलेंट रहता है, तो उसके बाद अपने देखते हैं एन का साइलेंट रहता है। एन जो है MN यदि हो तो एन साइलेंट रहेगा, एम का उच्चारण होगा। एम और एन यदि हो तो एम का मैं उच्चारण होगा, लेकिन अंत में जो एन है उसका उच्चारण नहीं होगा। इसमें भी MN है, इसमें भी MN, इसमें MN। इसको पढ़ेंगे कॉलम, कॉलमन नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कॉलम। AUTUMN, इसको पढ़ेंगे ऑटम। HYMN, इसको पढ़ेंगे हिम, हिम। अब इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। कॉलम, कॉलम का मतलब पृष्ठ का एक भाग। ऑटम, ऑटम